नमस्कार, दक्ष क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी के शब्द विचार से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। आज का जो टॉपिक है एमसीक्यूज में, उसमें जैसे तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची शब्द, शुद्ध वर्तनी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 4-5 टॉपिक के एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज होंगे ये। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द, विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है? यानी सुलभ शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? दुष्प्राप्य, अलब्ध, दुर्लब्ध। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? चौथा वाला दुर्लभ। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दीर्घायु का विलोम शब्द क्या है? दीर्घायु का विलोम शब्द क्या है? तो दीर्घायु का विलोम शब्द 4 विकल्प हैं, चिरायु, अल्पायु, क्षणिक, नश्वर। कौन सा सही आंसर होगा? दूसरा अल्पायु। तो दीर्घायु का विलोम क्या हो गया? अल्पायु। अगला है, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है, यानी व्यष्टि जो शब्द है इसका विलोम शब्द बताना है कि व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो व्यष्टि का हो जाएगा, देखो तीसरा वाला, समष्टि। व्यष्टि का क्या हो जाएगा? समष्टि। ठीक है। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपमित, अनुपम। इसका सही आंसर क्या होगा? पहला वाला अनुपमेय। उपमेय का विलोम शब्द क्या होगा? अनुपमेय होगा। अगला देखना, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है, यानी भूगोल का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है, विलोम शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? चौथा, खगोल। अगला प्रश्न है, सहयोगी। अगला प्रश्न देखेंगे आप, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? यानी सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा? तो सहयोगी का विलोम क्या हो जाएगा? पहला वाला प्रतियोगी। सहयोगी का प्रतियोगी। आगे बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है, जोड़ का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या है? जोड़ का क्या हो जाएगा? तीसरा वाला घटाव। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, तृष्णा का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या है? तृष्णा का क्या हो जाएगा? पहला वाला वितृष्णा। आगे देखेंगे, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? ये सारे के सारे विलोम शब्द चल रहे हैं, अभी महत्वपूर्ण विलोम शब्द है। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? तो आंसर होगा निषिद्ध का दूसरा, विहित। निषिद्ध का क्या हो जाएगा? विहित हो जाएगा। अगला देखेंगे 10वां प्रश्न है, स्वतंत्रता सबको पुकारती है। स्वतंत्रता सबको पुकारती है, वाक्य में रेखांकित शब्द, रेखांकित मतलब रेखांकित, यहाँ पर स्वतंत्रता होना था कि स्वतंत्रता सबको पुकारती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा विहित क्या है? तो रेखांकित यहाँ पर क्या होना था? स्वतंत्रता होना था। तो स्वतंत्रता में यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? गुणवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। 11वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से यमुना का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखो, रविजा, सूर्यजा, अर्कजा, तनुजा। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है जी। तो रविजा भी है, सूर्यजा भी है, अर्कजा भी है, क्या नहीं है? तनुजा नहीं है। तनुजा किसका होता है? तनुजा का मतलब होता है पुत्री। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से एक शब्द शंकर, एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, ससधर। तो इनमें से एक शब्द ऐसा है जो शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो शंकर का पर्यायवाची कौन नहीं है इनमें से? आपको चुनाव करना है एक का। तो सही हो जाएगा कौन सा वाला? आंसर हो जाएगा चौथा वाला, ससधर। क्योंकि ससधर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है और बाकी ये तीनों जो है शंकर के पर्यायवाची है, भोलेनाथ के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अतिसौरभ, सहकार, अंबु, रसाल। तो देखो, अतिसौरभ, सहकर, अंबु, रसाल, इन 4 विकल्पों में से
एक शब्द ऐसा है जो आम का पर्यायवाची नहीं है, तो उसी का चुनाव आपको करना है। कौन सा हो जाएगा? अम्बू। ठीक है, 13वां का सही आंसर हो जाएगा अम्बू, क्योंकि अम्बू जो है जल का पर्यायवाची होता है। और यहाँ पर पूछना था, यहाँ पर बताना क्या था? आम का पर्यायवाची नहीं है, तो इसलिए 3 तो हैं, लेकिन ये वाला अम्बू मतलब आम का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। देखना आप, 14वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है? निम्न में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये पर्यायवाची शब्द लगे आपके। निम्न में से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है? किसका? विष्णु का। तो देखो, कमलेश, कमलाकांत, कमलपति और कमलासन। तो इनमें से विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कमलेश, कमलाकांत, कमलपति, कमलासन। तो आंसर हो जाएगा चौथा वाला कमलासन, क्योंकि कमलासन जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द होता है। ये, चलो आगे बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न देखो, आपको दिख रहा होगा कि निम्न में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हेम, हाटक, हिरण्यान और कलधौत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला हिरण्यान। हेम, हाटक और कलधौत, ये तीनों के तीनों पर्यायवाची शब्द किसके हैं? स्वर्ण के। जो नहीं है वो कौन सा है? हिरण्यान। आगे देखो ना आप, आगे देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो एक वर्ग कौन सा शुद्ध है? इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्षर, मगवा। दूसरा है घर, निकेतन, आयतन, निलय। 4 विकल्पों में से जो दूसरा वाला विकल्प है ये बिल्कुल सही है। घर, निकेतन, आयतन और निलय, ये सारे के सारे जो है एक वर्ग के अंतर्गत आते हैं, बाकी और नहीं आते हैं। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जलधि, जलधाम, जलनिधि, जलाधिप। तो जलधि, जलधाम, जलनिधि, ये तीनों की तीनों जो है समुद्र के पर्यायवाची है। और जो नहीं है वो कौन सा वाला नहीं है? चौथा वाला जलाधिप। तो 17वां को हो जाएगा चौथा वाला आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नगा, त्रिपतगा, कलुंकसा और कूलवती। तो 18वां का सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला त्रिपतगा। त्रिपतगा जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों के तीनों नदी के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, एक वर्तनी शुद्ध छांटिए, सट दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट और पर्यावसन। तो इनमें से शुद्ध छांटना था कि इनमें से शुद्ध कौन सा वाला हो जाएगा। तो कौन सा वाला शब्द इनमें से शुद्ध हो जाएगा? 18वां प्रश्न में कौन सा हो जाएगा? 18वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यही ना 18वां वाला, तो वो तो हो ही गया है। 19वां कौन सा है? एक वर्तनी शब्द है। तो वर्तनी शब्द कौन सा वाला जो है शुद्ध है? तो चौथा वाला सही है, बाकी सारे गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, 20वां, पोषक का उपयुक्त विपरीत शब्द होगा। पोषक का विपरीत शब्द क्या होगा? तीसरा, शोषक। पोषक का क्या होगा? शोषक। आगे बढ़ते हैं, एक वर्तनी शुद्ध है। अगला देखो आप, वर्तनी शुद्ध से अगला प्रश्न है अनयन, उनयन, उनयन, उनयन। इनमें से 21वां प्रश्न देखेंगे कौन सा वाला सही होगा। आपको देखना है कौन सा वाला इसमें से सही होगा। इक्कीस का आंसर हो जाएगा कौन सा वाला? दूसरा वाला, उन्नयन। 21 का दूसरा आंसर कौन सा हो जाएगा? उन्नयन वाला हो जाएगा, विकल्प बी वाला। 22वां देखना, 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है, एक वर्तनी शुद्ध है। आविष्कार, देवर्षि, जमाता, निशब्द। तो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा? पहला वाला आविष्कार सही हो जाएगा। अगला 23वां है, एक वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी शुद्ध है, तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें सही आंसर होगा चौथा वाला, अक्षौहिणी। इनमें से अक्षौहिणी सही है, बाकी तीनों गलत हैं। आगे देखना अगला, मदिरा पीने का प्याला। मदिरा होना था इसने
कि जो मदिरा है, मदिरा, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला चषक। आगे देखना पांचवा, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द क्या है? स्त्रैण है। आगे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखना आप, सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? 26वां का सही आंसर क्या होगा? देखो, उत्तरापेक्षी, उत्तरण, उत्तरोत्तर, प्रत्युत्तर। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला प्रत्युत्तर। आगे देखना, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला वाग्दत्ता। क्या होगा? वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? वाग्दत्ता आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो ऐसी जीविका जिसका ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द आएगा दूसरा वाला आकाशवृत्ति। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो मरणासन अवस्था के लिए एक जो शब्द होगा इनमें से वो होगा मुमूर्षु। ठीक है जी, कहीं मृतगामी भी मिल रहा है लेकिन मेरे सोर्स के अनुसार जो है मुमूर्षु ज़्यादा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द बताना है। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा पहला वाला विस्थापित। आगे देखना, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द कौन सा है? यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चल रहे हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? 31 का आंसर हो जाएगा तीसरा वाला दुराभिसंधि। अगला है तद्भव। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या है? यानी चबूतरा का तत्सम शब्द बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? चतवाल। 32 का हो जाएगा चौथा वाला। आगे देखना 33वां प्रश्न, निम्न में से एक तद्भव शब्द है। एक तद्भव शब्द बताना है। पूंजी, नयन, शकुन, मूर्ख और शकुन। देखो आप, तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताना क्या है? तद्भव शब्द बताना है। तो आंसर हो जाएगा पूंजी। बाकी ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। पूंजी जो है तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा वो क्या हो जाएगा? पुंज हो जाएगा। तो पुंज का तद्भव क्या हो गया? पूंजी। आगे है बेंत का तत्सम रूप क्या है? वेद का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? देखो आप छांटो, दूसरा वाला इसका सही आंसर होगा वेत्र। युद्ध या पार होने का इच्छुक के लिए, युद्ध या पार होने का इच्छुक के लिए, इच्छुक के लिए एक शब्द बताना है। इच्छुक के लिए एक शब्द बताना है। योद्धा, युद्धरत, युयुत्सु या युद्धवीर। तो 35वां का सही आंसर हो जाएगा कौन सा वाला? चौथा वाला युयुत्सु। आगे देखेंगे 36वां, ताली का तत्सम रूप क्या है? थाली का तत्सम रूप क्या है? तो इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? पहला वाला इस थाली। 36 का पहला हो जाएगा इस थाली। अगला देखना, जामुन का तत्सम रूप क्या है? यामुन, यामुन, जम्बू, जम्बून। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला हो जाएगा जम्बू। आगे देखना अगला, एक तद्भव शब्द छांटिए। इन 4-5 विकल्पों में से, 4 विकल्पों में से एक बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से। तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला पंजीरी। पंजीरी हो जाएगा। पंजीरी जो है एक क्या है? तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है? पंजर। आगे देखना 39, एक तद्भव शब्द फिर दोबारा छांटना है। अटल, आतुर, अतिथि, आजिर। तो तद्भव शब्द दोबारा छांटना है तो क्या हो जाएगा? अटल हो जाएगा। आंसर होगा इसका अटल। आगे देखना अगला, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इनमें से? तो देखिए आप, बाजी, तुरंग, है, शार्दूल।
तो कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है घोड़ा का पर्यायवाची? आंसर होगा तीसरा वाला शार्दूल। बाकी तीनों घोड़े के पर्यायवाची हैं। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सुंदरी, दुर्गा, लक्ष्मी, मछली। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है यह है दूसरा दुर्गा वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? सर्प, अहि, विषधर, तुरंग। तो 42वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? नाग का पर्यायवाची नहीं बताना है कि 42वां नाग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आंसर होगा तुरंग। तुरंग किसका पर्यायवाची है? घोड़ा का पर्यायवाची है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखो, राक्षस है, दानव है, निशाचर है, भूसर है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? भूसर। सही आंसर हो जाएगा भूसर। ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखना, कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, चतुरासन, चतुर्मुख, चतुर्भुज। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चतुर्भुज। चतुर्भुज विष्णु का पर्यायवाची होता है। बाकी ये सारे ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न। प्रश्न थोड़े ज़्यादा है, करीब करीब 80-85 प्रश्न है। 88 प्रश्न है मेरे ख्याल से। 88 प्रश्न है इसमें। तो फटाफट आंसर ही बताऊंगा मैं। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंदर, शक्र, मधुआ, गणाधिप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला गणाधिप। यानी कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो गणाधिप है। बाकी तीनों के तीनों जो है इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला देखना, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है? विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश। तो हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची होगा? 4 विकल्पों में से देखना आपको कि हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा 46 का आंसर? दूसरा ब्रह्म वाला सही आंसर हो जाएगा। हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची शब्द है? ब्रह्मा का है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो दास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनुचर, भृत्य, सेवक। तो कौन सा नहीं है? पारकर। बाकी तीनों के तीनों जो है ये दास के पर्यायवाची शब्द है। जंगम का विलोम शब्द क्या है? अगम, दुर्गम, स्थावर, चंचल। तो जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48 में जंगम का विलोम क्या हो जाएगा? तीसरा वाला स्थावर। आगे देखना, सृष्टि का विलोम शब्द कौन सा है? विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा 49 का सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो सृष्टि का हो जाएगा क्या? दूसरा वाला प्रलय है। आगे देखना, इप्सित का विलोम शब्द क्या है? इप्सित का विलोम शब्द क्या है? अभिसित, अनिसित, अनिप्सित, परोसित, सुनिप्सित। तो 50वां का सही आंसर हो जाएगा क्या? दूसरा वाला अनिप्सित। आगे देखना, सहचर्य का विलोम शब्द क्या है? सहचर्य, वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। तो आंसर होगा चौथा अलगाव। आगे बढ़ेंगे। विराट का विलोम शब्द है? विलोम शब्द लगे अब। विराट का विलोम शब्द क्या है? तो विराट का विलोम शब्द देखो आप, वृद्ध है, व्रत है, छोटापन है, क्षुद्र है। 52वां का सही आंसर हो जाएगा क्या? क्षुद्र। 52वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षुद्र हो जाएगा। आगे देखना, अगला प्रश्न देखेंगे। आज्ञा नहीं, 53वां है। स्पृश्य का विलोम शब्द क्या है? स्पृश्य का विलोम शब्द क्या है? देखो 4 विकल्प है आपके सामने। कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला अस्पृश्य हो जाएगा। अगला देखना, अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो अज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 54 का पहला वाला विज्ञ होगा। और गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? गौरव। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? आपको देखना है पहला वाला लाघव। और बहिरंग का विलोम शब्द बताना है। बहिरंग का क्या हो जाएगा? दूसरा वाला अंतरंग। और ग्रस्त का विलोम क्या होगा? ग्रस्त का विलोम बताना है। ग्रस्त का क्या हो जाएगा? तीसरा वाला मुक्त हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है दोनों। निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला, मेरे घर के पास हलवाई की
एक दुकान है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। 58 का हो जाएगा चौथा वाला। 59 देखना, निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका समाप्त हो गई है, उसकी शंका का समाधान हो गया है और उन्हें अब कोई शंका नहीं रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, उसकी शंका का समाधान हो गया। शंका का हमेशा समाधान होता है, निवारण नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। 60वां प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 4 प्रकार से क्लेश लिखा हुआ है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वाला जो है शुद्ध वर्तनी होगा। तो इन चारों में से हो जाएगा तीसरा वाला क्लेश, बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, 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 4 प्रकार से लिखा हुआ है, कई बार परीक्षाओं में ये आ चुका है। 61वां का सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला उज्ज्वल। दोनों आधा जा होते हैं, उज्ज्वल आता है। आगे देखना 62वां प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला इनमें से कौन सा शब्द हो जाएगा? 62वां का पहला वाला हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु सही आंसर हो जाएगा। 63 देखना, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला है। तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला बताना है आपको, ये भी कई बार आ चुका है। पहला वाला हो जाएगा कवियत्री। शुद्ध वर्तनी में कवियत्री 4 प्रकार से लिखा हुआ है, पहला वाला इसका सही आंसर होगा। कई बार ये पेपर में आ रखा है। हिरण्यकश्यपु वाला भी पेपर में आता है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है उसमें भी। ठीक है, आगे देखेंगे, कनिष्ठिकी और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या बोलते हैं? इसका आंसर होगा चौथा वाला अनामिका। आगे देखना अगला, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा अनुगामी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे कहते हैं, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे क्या कहते हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 66वां देखना, 4 विकल्प, इसमें से आपको एक का चुनाव करना है। चौथा वाला होगा इसका आंसर दामोदर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो, है ना, उसके लिए एक शब्द बताना था। वाक्यांश का एक क्या वाक्यांश आएगा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चल रहे हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो, उसके लिए वाक्यांश, उस वाक्यांश बताना है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा? एक शब्द बताना है। तो कीमती है, अमूल्य है, बहुमूल्य है, कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर हो जाएगा पहला अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो उसे क्या बोलेंगे? अमूल्य। अगला देखना आप, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? यानी जो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला व्यक्ति है उसे क्या कहा जा सकता है? इनमें से एक शब्द क्या आएगा उसके लिए? क्वेश्चन नंबर 68 का आ जाएगा तीसरा वाला मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द बताना है कि गुरु के समीप जो अध्ययन करने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 69 का चौथा वाला आंसर होगा अंतेवासी। 70 देखना, जिसके जिसके हृदय आघात हुआ हो, जिसके हृदय आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? 70 का आंसर होगा दूसरा वाला मर्माहत। आगे बढ़ना अगले प्रश्न की ओर, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? पथभ्रष्ट, पदनावत, पदानवत, पदानुगत, पदच्युत। तो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? चौथा वाला पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 72 है उसका क्या आंसर होगा? दूसरा वाला निस्पृहा। मक्खी शब्द का तत्सम रूप बताना है कि मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला होगा मक्षिका। और अगला प्रश्न देखना, हल्दी का तत्सम रूप क्या होगा? हरदिका, हरिद्रिका। और आगे देखते हैं, आगे 2 विकल्प ऊपर की तरफ जा रखे हैं यहाँ, तो इसमें देखना क्या होगा? हरिद्रा, हलिद्रा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिद्रा। तीसरा वाला इसका जो है सही आंसर हो जाएगा हरिद्रा। आगे बढ़ेंगे। हुलास शब्द का तत्सम रूप है। हुलास का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 75 देखना। 75 का सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला उल्लास। नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा? नारियल शब्द का तत्सम बताना है 76 का। पहला वाला हो जाएगा इसका नारिकेल। सींग का तत्सम रूप क्या है? तो सींग का बताना है, ये दो एक जैसे हो गए हैं। इसमें जो सींग होगा, इसमें जो शुद्ध होगा इसका वो इस प्रकार से होगा, क्योंकि यहाँ पर विकल्प में ऐसा है नहीं है। जो पहला वाला है और तीसरा वाला ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये वाला कर देना आप, यहाँ पर नोट कर देना आप कि श्रृंग को शुद्ध कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। आगे देखना आप, विकल्प में सही आंसर नहीं है तो ये वाला सही आप नोट कर देना। 7-8 देखना आप। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या है? एकल शब्द का तद्भव रूप क्या है? अकल, अकिल, तो इसका आंसर होगा तीसरा वाला अकेला। करपट शब्द का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव बताना है कि करपट का तद्भव रूप क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 79 में। तो करपट का हो जाएगा तीसरा वाला कपड़ा। और अगला है कैवर्त का तद्भव क्या होगा? तो कैवर्त का तद्भव आपको बताना है, दूसरा वाला आंसर होगा केवट। क्या बोलते हैं, केवट। केवट ये नहीं है, केवट है। क्वेश्चन नंबर 80 का दूसरा है, और क्वेश्चन नंबर जो 79 है 79 है उसका तीसरा है। आगे है 80 में कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 80 में आपको जो है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इनमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है? प्राकथन 4 प्रकार से लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 81 में। तो सही वाला कौन सा हो जाएगा इसमें? पहला वाला प्राकथन सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन फिर अगला है, इनमें से फिर शुद्ध का चुनाव करना है कि कौन सा वाला होगा क्वेश्चन नंबर 82 में। तो 82 का भी हो जाएगा पहला वाला। और शुद्ध वर्तनी फिर दोबारा शुद्ध वर्तनी है, क्योंकि अब शुद्ध वर्तनी की चेन बनी हुई है। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी इनमें से सही क्वेश्चन नंबर 83 में? तो इसका होगा दूसरा वाला निदर्शन। और फिर अगला भी सारी शुद्ध वर्तनी वाला है। कौन सा वाला इनमें से जो है सारिक सही वाला होगा क्वेश्चन नंबर 84 में? क्वेश्चन नंबर 84 में हो जाएगा पहला वाला शारीरिक। शारीरिक, शारीरिक। आगे देखना आप क्वेश्चन नंबर 85। व्यवहारिक रूप में आपकी बात ठीक हो सकती है। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, इसमें से व्यवहारिक बताने कि व्यवहारिक कौन सा वाला शुद्ध लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 85 का कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 85 का होगा सही दूसरा वाला व्यावहारिक, दूसरा वाला सही होगा। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 86 में, चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। इसमें से स्वाति बताना कि कौन सा वाला सही होगा? तो तीसरा वाला स्वाति बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखना अगला साहित्य और समाज, इसमें से बताना है अन्याश्रित जो लिखा हुआ है, अन्य अगर अलग अलग पढ़ना है, अन्य आश्रित अलग अलग पढ़ सकते हैं इसको। तो इसमें से बताना था कि इनमें से कौन सा शुद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 87 में बताना है कि शुद्ध कौन सा है क्वेश्चन नंबर 87 का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका दूसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला कहा गया 87 कौन सा था ये क्वेश्चन? 87 था क्या? 87, हाँ 87 का दूसरा वाला होगा अन्योन्याश्रित। आगे देखना 88 लास्ट प्रश्न है। दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं, इनमें से कौन सा अप्रत्याशित सही होगा? तो 4 जो विकल्प दे रखे हैं इनमें से आपको ये देखना था कि जैसे अप्रत्याशित हम लिखते हैं अप्रत्याशित, 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 ये इस प्रकार से कहीं ऑप्शन में नहीं होगा, ये है क्या कहीं पर? नहीं है। तो ये वाला सही होगा अप्रत्याशित। अप्रत्याशित ये वाला सही है, विकल्प में कहीं सही मैच मुझे दिख नहीं रहा है, देख लीजिए आप भी ढंग से। ठीक है, तो ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 88 का ये वाला आप रखना अप्रत्याशित, ये सही है। तो ये आज के 88 प्रश्न हैं। हिंदी के ऐसे 88 प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं, और इनको 1-2 बार ठीक से देखिए, और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उनको अलग से आप
नोट्स भी बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 में आपने देख लिया है और सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न ही हैं, आप मिला लीजिए। जिन्होंने ये पेपर दिया है क्लास में, हिंदी वालों के लिए है ये, वो अपने नंबर मिला लीजिए। बाकी जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप सी का हो, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा हो, यूकेएसएससी का हो, यूकेपीएससी का हो, जहाँ हिंदी आती है ग्रामर में, ये सब के लिए उपयोगी हैं। चलिए आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू सो मच।